Now let's start part 3 of the little girl. So what happened before? We noticed that how the little girl afraid of her father. कैसे केजिया, लिटिल गर्ल का नाम क्या है ना, केजिया। केजिया कैसे अपने पिताजी से डरते हैं। तो केजिया कहते हैं, अब देखो यहाँ पे ना, संडे आफ्टरनून को क्या होता है, संडे आफ्टरनून केजिया's grandmother sent her to the drawing room in order to talk with her parents, with her father and mother. But when she came to the drawing room, जब वो आते थे ड्राइंग रूम में, that time she noticed that her father was lying on the sofa and snoring, and her mother was reading a newspaper. So actually the communication gap कभी खत्म नहीं हो रहा था। तो अब वो केजिया क्या करते थे, केजिया एक स्टूल के ऊपर बैठते थे और उसके पिताजी के जगने की वेट करते थे कि कब वो नींद से उठे। सो दैट टाइम, तो उसके पिताजी उठने के बाद बोलते थे, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। ऐसे मत देखो केजिया, तुम एक लिटिल ब्राउन आउल जैसा दिख रहे हो। मतलब तुम ऐसे घूर रहे हो, आंखें ऐसे फाड़ के बैठे हो, इतने बड़े बड़े आंखें करके बैठे हो, तुम एक ब्राउन आउल लग रहे हो। तो these are the little bits odd reply that comes from a father। ठीक है, ये थोड़ा एक odd reply है जो एक पिता से नहीं आना चाहिए। तो अब आते हैं, one day when she was kept indoors with cold। one day, एक दिन क्या होता, when she was kept indoors with a cold, मतलब एक दिन क्या होता, केजिया को थोड़ा ठंडी लग गई थी। एक दिन he got cold, उसको ठंडी लगी थी, तो वो घर के अंदर ही था उस टाइम। हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर, उसके ग्रैंडमा उसको बोले थे दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, के हर फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, मीन्स द नेक्स्ट वीक हर फादर्स बर्थडे वुड बी, अगले हफ्ते उसके पिताजी के बर्थडे होना था। तो एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन क्यूशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उसकी ग्रैंडमा उसको सजेस्ट किए थे कि तुम यू कैन गिव योर फादर एक वैल्यूएबल गिफ्ट, तुम अपने हाथ से एक बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट बना के दे सकते हो जो बहुत ही सुंदर होगा। वैल्यूएबल मीन्स नॉट प्राइस की वजह से नहीं, दैट इज टू मच अट्रैक्टिव एंड योर फादर विल ऑल्सो फील हैप्पी इफ यू गिव हिम ए गिफ्ट। अगर तुम उसे गिफ्ट दोगे, योर फादर विल ऑल्सो बी हैप्पी, तुम्हारे पिताजी भी खुश हो जाएंगे। तो एक पिन क्यूजन, पिन क्यूजन क्या होता है ना, एक पिन क्यूजन मीन्स जैसे तकिया मान लो, तो हाथ से सिले हुए एक तकिया जो किस चीज से बना होगा ना, एक गिफ्ट, एंड इट्स एंड केजिया शुड यूज इट एज ए गिफ्ट। उसके पिताजी को गिफ्ट देंगे, क्योंकि पता है ना कि उसके पिताजी एक बढ़िया सा तकिए के ऊपर पैर रख के सोने में उसको बड़ा मजा आता था। तो इसीलिए पिन क्यूजन बोले है उसको गिफ्ट देने के लिए उसके पिताजी को, आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो बना होगा किससे ना, एक येलो सिल्क है, ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क से, मतलब सिल्कन कपड़े से, येलो कलर के सिल्कन कपड़े से बना हुआ एक पिन क्यूजन जो हाथ से सिला हुआ है। मतलब केजिया अपने हाथ से सिल के अपने खुद से बना के उसके पिताजी को गिफ्ट करेंगे। तो दिस वन इज सजेस्टेड बाय हर ग्रैंडमदर। सो लेबरसली विथ डबल कॉटन, लेबरसली मतलब विथ ग्रेट एफर्ट, मीन्स विथ ग्रेट लेबर, और बहुत ही मेहनत करके, विथ ए डबल कॉटन क्लोथ के साथ, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। देखो स्टिच 3 साइड्स मतलब तीनों साइड उसने सिलाई कर दी है, तीनों साइड सिलाई की। तुम यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप, देन तीनों साइड सिलाई करके एक साइड अभी खाली है। बट व्हाट टू फिल विथ इट, लेकिन इसके अंदर भरेंगे क्या, बट व्हाट टू फिल विथ इट, जैसे कॉटन भरा जाता है, एक्चुअली कॉटन भरा जाता है, लेकिन उस छोटे से बच्चे के दिमाग में ये नहीं आया कि व्हाट टू फिल इट विथ, कि आप इसके अंदर क्या डालो, किस चीज से मैं भरूं इस तकिए को। तीनों साइड तो मैं सील दिया हूं, आप एक साइड अंदर कॉटन डाल के फिर सील देना है। तो लेकिन उस छोटी सी बच्चे को समझ में नहीं आया कि उसके अंदर क्या डाले। दैट वाज द क्वेश्चन, द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन। तो ये तो एक क्वेश्चन है, दैट वाज द क्वेश्चन मीन्स व्हाट टू फिल इट विथ, और व्हाट टू फिल दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम भरेंगे कैसे, इसके बीच में क्या डालूं, इसके अंदर क्या डालूं। तो ये क्वेश्चन है, और ये पूछने के लिए वो किसके पास जा सकते हैं, टू हर ग्रैंडमदर,
उसकी ग्रैंडमदर के पास जा सकते हैं, लेकिन उसकी ग्रैंडमदर कहाँ है? द ग्रैंडमदर वॉज आउट इन द गार्डन। उसकी ग्रैंडमदर जो है वो तो अभी गार्डन में है, वहां पे है नहीं करीब। देन सी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। तो उसके बाद क्या करते हैं? केजिया वंडर्ड, वंडर्ड मीन्स मूविंग, रोमिंग हियर एंड देयर विदाउट एनी एक्चुअल पर्पस। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इधर उधर घूमना, वंडरिंग हियर एंड देयर। सो सी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, मतलब सी वेंट इनटू हर मदर्स बेडरूम। वो कहाँ चले जाते हैं? वो अपनी माँ की बेडरूम में चले जाते हैं। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मतलब होता है जो कपड़े, जो कागज के टुकड़े वगैरह। यहाँ हियर यू कैन फाइंड आउट द वर्ड्स मीनिंग इज गिवन, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लोथ्स और पेपर एटसेट्रा दैट आर नॉट नीडेड, मतलब जो बचा कुचा कपड़ा, बचा कुचा कागज होते हैं उन सब से भरने के लिए, स्क्रैप्स ढूंढने के लिए वो अपने मम्मी के बेडरूम में चले जाते हैं। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. On the bed table means maybe the table lying beside the bed. ठीक है, जो टेबल उसके बेड के पास ही था, तो उस बेड के ऊपर वो डिस्कवर्ड करते हैं। डिस्कवर्ड क्यों? बिकॉज ऑलरेडी दिस स्क्रैप्स आर ऑलरेडी देयर, मतलब जो उसको मिलेगा वो कुछ पेपर है, फाइन पेपर, वो ऑलरेडी वहां पे था, लेकिन वो केजिया के नजर में नहीं आया था। अब वो केजिया जाके उसको डिस्कवर किया। तो ऑन द बेड टेबल सी नोटिस्ड, एक्चुअली सी फाउंड और सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। उसको बहुत सुंदर सुंदर फाइन पेपर मिला। गैदर्ड, तो उसने क्या किया? गैदर्ड देम अप, मतलब सी गैदर्ड ऑल द फाइन पेपर्स, सारे सुंदर सुंदर पेपर को एक साथ लिए। टोर देम इनटू टीनी पीसेस, टोर देम मीन्स उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। इनटू टीनी पीसेस मीन्स एकदम छोटी छोटी टुकड़े कर दिए। एंड स्टाफ्ड हर केस, और स्टाफ्ड मीन्स और फील्ड हर क्यूशन, उसके तकिए को भर दिए। देन सीव्ड देम अप द फोर्थ साइड, और उसके बाद क्या किए? देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड। उसके बाद जो चौथा दिक था, मतलब द वन साइड व्हिच वाज लेफ्ट बिफोर, जो एक साइड वो नहीं सिले थे उस साइड को सील दिए, मतलब अंदर भर दिए, कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके भर दिए। अब वो तकिया हो गया, बन गया तैयार। द नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। अब उस दिन रात क्या हुआ? देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई मीन्स लॉट्स ऑफ नॉइजेस, मतलब एंग्री, हियर यू कैन फाइंड आउट एंग्री प्रोटेस्ट मीन्स जैसे बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली हो रहा है घर में। कि व्हाट हैपेंड ना इन द हाउस? फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उसके पिताजी एक स्पीच देने वाले थे। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर एक पोर्ट अथॉरिटी के लिए एक स्पीच देने वाले थे जो मिसिंग है। अब वो स्पीच जो है दैट वाज मिसिंग। रूम्स वे सर्च्ड, तो अब सारे रूम पे सर्च किए जा रहे हैं। जैसे होते नहीं, हम सबके बड़े लोग जब कुछ खो जाते हैं या फिर तुम्हारा ही कुछ खो जाते हैं, तो तुम इसको ब्लेम करते हो, उसको ब्लेम करते हो कि मैं यहाँ पे रखा हूँ, तुम सब देखे होंगे ये मेरा भाई ले लिया होगा, मेरी बहन ले लिए होंगे, ठीक है, मम्मी तुम ही कहीं पे कर दिए हो। तो ऑल दिस ब्लेमिंग स्टार्टेड। सो रूम्स वे सर्च्ड, तो सारे रूम्स सर्च किए जाने लगे। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, सर्वेंट्स को पूछे जाने लगे, जितने सर्वेंट्स सबको पूछे क्या तुम देखे हो इस पेपर्स को, वहां पे कुछ पेपर्स पड़े हुए थे, देखे हो। फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम, और उसके बाद लास्ट में फाइनली मीन्स एट लास्ट मदर केम इनटू केजिया's रूम। केजिया's मदर केम इनटू केजिया's रूम। केजिया के रूम पे उसके मम्मी आते हैं और केजिया से पूछते हैं, केजिया I suppose you did not see some papers on a table in our room. I think you did not see. मुझे आशा है कि तुम कुछ देखे नहीं हो ना, some papers on a table in our room, कि मेरे टेबल पे मेरे रूम पे जो टेबल है उसके ऊपर कुछ पेपर्स पड़े होते, क्या तुम ये देखे नहीं हो ना, मतलब एक्चुअली तुम देखे हो। देन केजिया ऑनेस्टली सेड, ओ यस, हाँ देखे हैं। शी सेड, I tore them up for my surprise. I tore them up means I tear all this paper. मैं तो सारे पेपर्स को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, इसलिए tore them up for my surprise, मैं अपनी सरप्राइज के लिए, मेरा सरप्राइज कौन सा है ना, by making accusation
and offering it to her father or giving it to her father as a gift, birthday gift. मतलब पिताजी को जो सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट देने वाले हैं, उस बर्थडे गिफ्ट के लिए मैंने उस सारे चीजों को तोड़ दे, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं. देन स्क्रीम्ड मदर, उसकी मम्मी चिल्ला के बोलते हैं, व्हाट, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. जल्दी से नीचे आओ. क्या तो किए तुम? जल्दी से नीचे आओ. टू द डाइनिंग रूम, कम स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा, जल्दी से नीचे आओ. इंस्टेंट मतलब विदाउट एनी डिले, कोई देर ना करके जल्दी से नीचे आओ, आ जाओ. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. And she was dragged down, उसको खींचते हुए लाए जाते हैं. To where father was pacing to and fro, जहां पे उसके पिताजी, तो उसकी मम्मी उसको खींच के लाते हैं. और कहां पे लाते हैं? Now where her father was pacing. Pacing means moving to and fro. To and fro means here and there. Hands behind his back, मतलब हाथ को पीछे करके. मतलब दिस इज द pacing with when people are thinking something, that time they are pacing in this posture. इस तरह से लोग तभी मूविंग करते हैं एक रूम के अंदर जब वो कुछ सोचते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, तो सी ड्रैग डाउन टू वेयर, कहाँ पे लाए जाते हैं? उस जगह पे जहां पे फादर पेसिंग टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर घूम रहे हैं हाथ को पीछे करके, जैसे तुम देखे होंगे. इट इज ए कॉमन पोस्चर, है ना. बोल रहे वेल ही सेड शार्पली. हियर ही मीन्स फादर. फादर उसको शार्पली बोलते हैं, मतलब इन ए रफ वॉइस. ठीक है. वेल मदर एक्सप्लेन्ड, तब उसकी माँ जो है सब कुछ एक्सप्लेन किए. मदर एक्सप्लेन व्हाट हैड डन और व्हाट शी डिड, क्या किए उसने. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द गर्ल. ही स्टॉप्ड, वो पेसिंग करना बंद कर दिए. द फादर नाउ स्टॉप्ड पेसिंग, अब घूमना बंद कर दिए. एंड स्टेयर्ड एट द गर्ल, एंड उस गर्ल की तरफ, छोटी सी बच्ची की तरफ एकदम स्टेयर किए, मतलब घूर के देखे. डिड यू डू दैट, क्या तुम यही किए हो? क्या ये सच है? डिड यू डू दैट मीन्स डिड यू टीयर ऑल द पेपर्स एंड फिल योर क्वेश्चन. Then the child again replied, no, 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 she whispered. Whispered means not in a loud voice, but in a whispering voice. थोड़ा सा आवाज दब गया है उसके गले में, जैसे सांस अटक जाए, इस तरह से. नो 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 मीन्स अगेन देखो शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, फिर से स्टैमरिंग स्टार्टरिंग स्टार्ट हो गए. Now said mother, go up to her room and fetch down the damned thing. अब now द फादर ऑफ केजिया और आस्क्ड हर मदर, उसके अपनी माँ को, मीन्स केजिया के दादी माँ को बोलते हैं, मम्मी जाओ ऊपर जाओ और वो फेच डाउन मीन्स एक्चुअली छीन के लाओ, मतलब छीन के नहीं, यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे लेके आओ नीचे. द डैम्ड थिंग्स मतलब वो जो घटिया जो चीज बनाए हैं वो नीचे लाओ. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. See that the child's put to bed this instant. Means and at the same time, उसके अपने मम्मी को कहते हैं ऊपर जाओ और तुरंत अभी वो चीज, वो जो घटिया चीज बनाए हैं उसको लेके आओ. देखो ऊपर बिस्तर के ऊपर रखे होंगे, तो अभी लाओ उसको immediately. So okay students, please subscribe and share with your friends. अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और हेल्प करना इस चैनल को ग्रो करने में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और ऑफकोर्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.